डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश हैं। तो उन दोनों आवेशों के बीच कितना बल है। कह रहा है कि दो छोटे गोले हैं, हमने एक गोला ये ले लिया, दूसरा गोला आपका ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। पहले गोले पर जो आपका चार्ज है वो 2 × 10⁻⁻7 कूलम है। दूसरे पर जो चार्ज है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एक दूसरे जो आवेश हैं वो 30 सेंटीमीटर पर हैं और ये Y में रखे गए। तो आप जानते हैं कि आवेशों के बीच जो बल होता है, लगता है वो स्थिर वैद्युत बल होता है, जो हम कूलम के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। जो फर्स्ट आपका चार्ज दिया है Q1 = 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड Q2 = दूसरा जो चार्ज आपका है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलम। जो दूरी R = 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको चेंज कर लीजिए आप, 30 × 10⁻⁻2, ये बन जाएगा आपका मीटर में। F की वैल्यू फाइंड करना है। कूलम के नियमानुसार F = 1/4πε0 into Q1 Q2/R²। ये फार्मूला आपका सॉल्व करिए। प्रयोगों द्वारा इसकी वैल्यू आपको पता है, 9 × 10⁻9। Q1 का मान 2 × 10⁻⁻7, Q2 का मान 3 × 10⁻⁻7 अपान R²। R की वैल्यू 30 × 10⁻2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए। 9 दूनी 18, 3 54, गुणा कराते समय घातें जुड़ती हैं, माइनस माइनस 1 मिनट के लिए 7 7 14 हो जाएगा आपका, और ये +9। तो सॉल्व करेंगे 10⁻⁻5 अपान 30 का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपका ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻2 का 10⁻⁻4। 900 को आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻2, अर्थात 54 × 10⁻5 अपान 9 × 10⁻2 इंटू 10⁻⁻4। 9 × 6 = 54, 6 × 10⁻5 अपान 10⁻2 और 10⁻4, तो ये आपको हो जाएगा 10⁻2 इक्वल टू 6 × 10⁻2, घात को हम ऊपर ले जाएंगे, प्लस आपका हो जाएगा, तो 10⁻5 इंटू 10⁻2 इक्वल टू 6 × 10⁻3 न्यूटन। तो गोलों के बीच जो चार्ज रखा गया है, इनके बीच जो लगने वाला आपका बल होगा वो 6 × 10⁻3 न्यूटन होगा। अगर इसमें पूछा जाए किस प्रकार का बल लगता है, तो जो बल लगेगा वो चार्ज के प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो दोनों जो चार्ज आपके हैं वो सेम चार्ज है, धनावेश चार्ज, अतः सेम चार्जों के बीच जो बल लगता है वो आपका होता है प्रतिकर्षण बल।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ये दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। दूसरा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। देखते हैं, जो फर्स्ट आपको चार्ज दिया है वो दिया 0.4 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 2, जो पहला चार्ज आपका है वो दिया है 0.4 माइक्रोकूलम और सेकंड जो चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। तो ये माइक्रोकूलम है। माइक्रो को हटाने के लिए हम 10 की घाते -6 से गुणा करते हैं। ये आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। या इसी को हम 4/10 कर सकते हैं। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 चिन्ह हटेगा, 4/10 यानी 10 की घाते 1 ऊपर जाएगा तो -1। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 की घाते -7 कूलम आसानी के लिए। Q2 इक्वल टू दिया आपका 0.8 माइक्रोकूलम। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो जो इनके बीच फोर्स लगता है आपका वो 0.2 न्यूटन का लगता है। इन दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है वो आपका लगता है 0.2 न्यूटन। तो कह रहा है कि जो पहला ये चार्ज है और ये दूसरा जो चार्ज है ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं उसकी हमको गणना करना है। और इनके बीच जो फोर्स लगता है वो F की वैल्यू दी गई है। कूलॉम के नियम के अनुसार इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुनः आप कूलॉम के नियम के द्वारा इसको लगा करके R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि F बराबर आपका होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। F की वैल्यू ज्ञात राशियों का मान आप रखिए। अब ज्ञात राशियां स्वयं प्राप्त आपको हो जाएंगी। F की वैल्यू 0.2, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान आपको दिया है 4 × 10 घाते -7 कूलम इंटू Q2 का मान 8 × 10 घाते -7 कूलम अपान R², यानी इसकी वैल्यू फाइंड करें। R² इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 × 36 × 8, 9 × 36 × 8, 7 × 7 14 और 14 ये +9 आपका है तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -5 अपान 0.2। 2 7 काट दीजिए, 2 का 2, 2 चौके 8, 36 × 4 × 10 घाते -5 अपान 0.1। 0.1 है। दशमलव को चिन्ह को हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो 10 से ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे यहाँ, ये आपका हो जाएगा 36 × 4 × 10 घाते -5, यहाँ 10 घाते +1 तो ये आपको हो जाएगा 10 घाते -4 और यहाँ 10 से इसका गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। R² इक्वल टू, तो R² इक्वल टू है, R की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो √, में हो जाएगा। R इक्वल टू आपको हो जाएगा 36 × 4 × 10 घाते -4। 36 का वर्गमूल 6 आपका हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 10 घाते -4। घातों का वर्गमूल अगर आपको निकालना तो वर्गमूल जो होता है 2 पेयर बनते हैं। इसका जो 2 पेयर होगा वो 10⁻⁴ का 10⁻² हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा R इक्वल टू 6 दूनी 12 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। जो आपकी R की वैल्यू है ये 12 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर, या R इक्वल टू 0.12 मीटर लिख सकते हैं, या अगर इसको सेंटीमीटर में आपको लिखना है R बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रश्न में दूसरा जो आपको पार्ट कह रहा है, कह रहा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। यानी जो दूसरे गोले पर हमको चार्ज ज्ञात करना है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी इस पर बल ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे आप तो जो आपको R की वैल्यू आई ही ये आप इसी फार्मूले में यहाँ रखेंगे। आप पुनः F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के फार्मूले में ये आप सेम चीजें ऐसे लिखेंगे, अपान R की जगह यही वैल्यू लिखेंगे जो आप प्राप्त किए हैं 12 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। तो हल करने पर जो F की वैल्यू ये आई है 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन ही प्राप्त होगा, लेकिन जो फोर्स वो प्राप्त होगा वो आपको आकर्षण प्राप्त होगा, यानी आकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि जो स्थिर वैद्युत बल है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। जैसा कि सवाल में कहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, इस कारण जो आपका सेकंड फोर्स आएगा वो आपका आकर्षण बल होगा। इस प्रकार आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपान कैपिटल G MEMP बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या बताता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको ज्ञात करना था कि ke² अपान में कैपिटल G MEMP एक बीमाहीन, तो ये जो आपको फार्मूला दिया गया ऊपर ये स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला है। स्थिर वैद्युत बल अर्थात कूलॉम के नियम के अनुसार F बराबर आपका होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और जो ये फोर्स दिया गया है आपका ये फार्मूला ये गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार है। तो F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर। तो इन दोनों बलों का अनुपात ही लिया गया है। तो जो आपका 1/4πε0 है उसकी जगह K लिखा गया है। जो Q1 चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन है, जो Q2 है वो भी इलेक्ट्रॉन है। इसके जगह इसलिए Q1 लिख के जगह E लिखेंगे, यहाँ पर E हो जाएगा आपका ये E², अर्थात ये आपका हो जाएगा ke² अपान में R स्क्वायर। कैपिटल G ये M1 की जगह पहला जो द्रव्यमान दिया गया हो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, M2 की जगह मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए ये आपका हो जाएगा GME और MP अपान में R²। तो पहला ये फोर्स हो जाएगा, ये दूसरा फोर्स हो जाएगा आपका ये वैद्युत बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल F1 अपान में गुरुत्वाकर्षण बल F2 इक्वल टू जो वैद्युत बल आपका आया है वो ke² अपान में R² अपान में GME अपान R²। तो सॉल्व इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा F1 अपान F2 इक्वल टू ke² अपान में कैपिटल G MEMP। इस प्रकार ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ
F1 F2 को आपको जानना होगा कि कौन सा बल ये वैद्युत बल है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर आप F1 F2 भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर F लिख करके सफिक्स में ले लेंगे, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। यहाँ कैपिटल G लिख देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। इससे हमको समझने में बड़ी सुगमता हो। तो इन दोनों बलों का हमको अनुपात भी ज्ञात करना है और देखना भी है कि एक बीमाहीन राशि है या नहीं। तो के जो आपका है के बराबर 1/4 होता है। इसका मान आपको पता है 9 × 10⁹ मात्रक आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस राशि की हम बीमा भी निकाल सकते हैं। बीमा जो इसकी होती है ml⁻³ T⁻⁻4 A⁻²। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है और मात्रक कूलम। इसकी बीमा होती A × T, यानी Q बराबर I × T से हमने निकाला बीमा। कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बीमा इसकी होती है m⁻⁻1 L⁻³ T⁻²। Me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 kg। अब इस फार्मूले में राशियों की हम बीमा रख करके सॉल्व करते हैं, क्या एक बीमाहीन राशि है। चलिए के की जो बीमा होती है आप इसमें रखिए फार्मूले में। के की बीमा आप प्राप्त किए हैं ml⁻³ T⁻⁻4 A⁻²। एक के की बीमा होगी। ई की बीमा, ई माने इलेक्ट्रॉन, इसकी बीमा AT है। यहाँ e⁻² है तो ये आपका हो जाएगा A⁻² and T⁻²। A⁻² and T⁻² अपान कैपिटल G की बीमा है m⁻⁻1 L⁻³ T⁻⁻²। Me और m यानी इसका भी आपका kg मात्रक, इसका भी kg। तो किलोग्राम की बीमा m होती है, m होगा तो m⁻² आप लिख सकते हैं। m⁻² अलग अलग लिख सकते हैं या एक ही में आप ऐसे लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। L⁻³ T⁻⁻4 T⁻², ये आपको हो जाएगा T⁻⁻2। A⁻⁻2 A⁻² मिलके खत्म आपका हो जाएगा अपान m⁻⁻1 और ये m⁻², ये आपको हो जाएगा m केवल बचेगा L⁻³ ऐसे लिख दीजिए T⁻⁻2। सेम है तो ये आप राशियां जो है एक दूसरे से कट सकती हैं, इसलिए इसकी कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, 1 हो जाएगा। यानी m⁻0 L⁻0 and T⁻0। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये बीमाहीन राशि है। अब इसका हम अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा था कि प्रश्न में इसका ये क्या बताता है, तो इसी फार्मूले में आप इसका अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो ये फार्मूला दिया गया आपको, इस फार्मूले में के की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और कैपिटल G, MP और Me सारे की वैल्यू आप रख करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक अनुपात आएगा। आइए हम इसको दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। के का मान 9 × 10⁻9 और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻−19 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए आप फार्मूले की सहायता से। कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻−11 गुणे Me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 × 10⁻31 गुणे 1.66 × 10⁻27।
अर्थात इस फार्मूले में हम सारे राशियों का मान यहाँ से हमने लिख दिया है, आप रख सकते हैं और रख करके हल करेंगे। तो जो ये पहला फोर्स आपका ये है, ये आपका जो है स्थिर वैद्युत बल, और जो ये फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको एक मान प्राप्त होगा, अर्थात ये पहला वाला जो फोर्स को हमने बताया स्थिर वैद्युत बल है, जो सेकंड बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का ये अनुपात आएगा। आप इसको हल करेंगे, सारे वैल्यू को आप हल करेंगे तो आपका एक राशि आपको एक प्राप्त होगी। जो राशि प्राप्त होगी वो F/Fg का मान प्राप्त होगा, अर्थात स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का एक अनुपात है। इस प्रकार इसको आप हल करके मान प्राप्त कर सकते हैं और नीचे आप लिख सकते हैं कि यह अनुपात स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताता है। अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।